बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस क्लास 10 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स जनरल मैथ्स यूनिट 2 फैक्टराइजेशन एक्सरसाइज 2.8 लेक्चर नंबर 25। एक्सरसाइज 2.8 स्टार्ट करने से पहले आप इसकी टाइप देखिए कि आपके पास किस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। फैक्टराइजेशन ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ द टाइप एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, सही है। द स्टेप इन्वॉल्व्स इन द फैक्टराइजेशन ऑफ द एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी आर द फॉलोइंग, सही है। फाइंड आउट द प्रोडक्ट ऑफ ए सी वेयर ए सी इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड सी इज कांस्टेंट। फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज बी एंड प्रोडक्ट इज ए सी। ये क्वेश्चन मैं करवा भी चुकी हूँ, मिड वाले टर्म को ब्रेक करना, सही है। एक्सरसाइज 2.8 है आपके पास। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। जो एक्सप्रेशन आपको गिवन है उसको फैक्टराइज करना है। 2x स्क्वायर है माइनस 7x प्लस 7 है। ये क्वेश्चन मैं करवा चुकी हूँ, सही है ना। ये सेम क्वेश्चन है उनकी तरह। तो सबसे पहले फैक्टराइजेशन करने का तरीका क्या है। 3 टर्म्स हैं आपके पास। फर्स्ट टर्म को एज इट इज़ रखें, लास्ट टर्म को एज इट इज़ रखें, फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में आप क्या करेंगे, लास्ट वाले टर्म को फर्स्ट वाले टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 ज़रा आपके पास 6 आ जाएगा। थर्ड स्टेप क्या होगा, मिड वाले टर्म को ऐसे ब्रेक करें, मल्टीप्लाई करें, इन दोनों की प्रोडक्ट आ जाए, प्लस माइनस करें, ये एलिमेंट होता आ जाए। अब देखिए 3 2 ज़रा 6, देखिए 6 1 ज़रा 6, मल्टीप्लाई करने से इन दोनों की प्रोडक्ट आ गए, प्लस माइनस करें, 7 के ऊपर 1 को जमा करें, 6 के ऊपर 1 को जमा करें, माइनस 7 आता है ना, दोनों एलिमेंट माइनस में हो तो साइन माइनस का लगेगा, एलिमेंट जमा हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपके पास आ गया माइनस 7x। अगर ये नहीं आया तो इसका मतलब है हम फैक्टराइजेशन गलत कर रहे हैं, ये आना चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास अब 4 टर्म्स बन गए। अब इन दोनों में से हम कॉमन लेंगे, इन दोनों में से हम कॉमन लेंगे। यहाँ से 2 के टेबल में 2 आता है, 2 के टेबल में 6 आता है, और x भी दोनों में कॉमन है तो 2x को हम कॉमन ले रहे हैं, सही। यहाँ से 2x को आप कॉमन ले रहे तो आपके पास क्या रह जाएगा, देखिए यहाँ पे x रह जाएगा, यहाँ पे -3 रह जाएगा। इन दोनों में तो कोई चीज़ कॉमन नहीं है, तो 1 तो कॉमन है ना, क्योंकि 1 विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी एलिमेंट है। -1 को कॉमन ले रहे तो x -3 आ जाएगा। ये दोनों सेम है, इन दोनों में से देखिए टेकिंग कॉमन हमने 1 को लिया, फिर 2x -1, तो ये फैक्टराइज हो गया आपके पास। इसके जो रफ वर्क है ना, जिस तरह हम मिड वाले टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं वो आप यहाँ पे लिखेंगे। जब आप कॉपी बनाएंगे तो कॉपी के ऊपर आप रफ वर्क करेंगे, समझ आ रही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, 4x स्क्वायर प्लस 8 प्लस 3 है। ये आपको गिवन एक्सप्रेशन है, फैक्टराइजेशन करनी है। फैक्टराइज करने का तरीका क्या है, फर्स्ट टर्म को एज इट इज़ रखे, लास्ट टर्म को एज इट इज़ रखे। अगर हमारे पास 3 टर्म्स हैं उसमें से तीनों टर्म्स ऐसे हैं जो आपके पास इन तीनों में से कोई चीज़ कॉमन आ रहा है तो हम सबसे पहले कॉमन लेंगे, क्योंकि बड़े एलिमेंट का फैक्टराइजेशन लेना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो इसमें से तो कोई चीज़ कॉमन नहीं है। 3 के टेबल में 8 नहीं आता, 8 के टेबल में 3 नहीं आता, 3 के टेबल में 4 नहीं आता, 4 के टेबल में 3 नहीं आता, तो हम कॉमन नहीं ले सकते। और x दोनों में मौजूद है, इसके साथ नहीं है, तो हम कॉमन ले नहीं सकते। तो यहाँ से हम डायरेक्ट फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। फर्स्ट टर्म को एज इट इज़ रखा, लास्ट टर्म को एज इट इज़ रखा। सेकंड स्टेप क्या होगा, लास्ट टर्म को फर्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करें, 4 3 ज़रा आपके पास 12 आ जाएगा। मिड वाले टर्म को ऐसे ब्रेक करें, मल्टीप्लाई करें, इन दोनों की प्रोडक्ट यानी 12 आ जाए, और फिर प्लस करें तो ओरिजिनल टर्म आ जाए। अब देखिए 6 2 ज़रा 12 आता है ना, और 6 और 2 को जमा करें अगेन 8 आता है। अब हमारे पास 4 एलिमेंट बन गए हैं, 4 टर्म्स बन गए हैं। अब आप क्या करें, इनकी पेयर बना दें, इनकी हमने पेयर बना दी। अब देखिए 2 के टेबल में 2 के टेबल में 4 आता है, 2 के टेबल में 6 आता है ना, और x दोनों में कॉमन है। अब इन दोनों में तो कोई चीज़ कॉमन नहीं है, तो हम 2x को इन दोनों में से कॉमन ले रहे हैं। यहाँ से 2x को कॉमन है, 2 2 ज़रा 4 2 रह गया, एक x रह गया, 2 3 ज़रा 6 3 रह गया। अब इन दोनों में कोई चीज़ कॉमन नहीं है तो 1 तो कॉमन है ना, +1 को ले देखिए 2x + 3, इन दोनों का सेम आना ज़रूरी है। टेकिंग कॉमन, अब हमने क्या कॉमन लिया है, 2x + 3 को, इनमें से एक को लिया और फिर 2x + 1 ले लिया। इसका भी जो रफ वर्क है वो आप क्या करेंगे, साथ में लिखेंगे, ठीक है। इसी तरह आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है, 2y स्क्वायर - 3y + 1। गिवन एक्सप्रेशन आपके पास है, इनमें से कोई चीज़ हम कॉमन नहीं ले सकते, तो फर्स्ट टर्म को एज इट इज़ रखा, लास्ट टर्म को एज इट इज़ रखा। फिर सेकंड स्टेप क्या है, फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट को मल्टीप्लाई करें, 2 1 ज़रा 2, मिड वाले टर्म को ऐसे ब्रेक करें, मल्टीप्लाई करें, इन दोनों की प्रोडक्ट आ जाए, प्लस माइनस करें, ये टर्म खुद आ जाए। तो देखिए 2 1 ज़रा 2, 2 और 1 को जमा करें, -3 आ जाएगा। अब इन दोनों में से देखिए 2 के टेबल में 2 आता है, 2 के टेबल में 2 आता है, y दोनों में कॉमन है तो हम टेकिंग 2y कॉमन, यहाँ से 2y को कॉमन ले ले तो आपके पास आ जाएगा y -1। इन दोनों में कोई चीज़ कॉमन नहीं है तो -1 तो कॉमन है ना, तो हम माइनस को लेंगे, अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, प्लस था यहाँ पे माइनस हो गया। अब ये दोनों सेम है तो हमने इन दोनों में से y -1 को कॉमन लिया है, 2y -1 आ गया, ठीक है। ये फैक्टराइजेशन आपकी हो गई। ये बहुत आसान फैक्टराइजेशन है, आप प्रैक्टिस करेंगे बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 4 है, 6x की पावर 3 - 15 x स्क्वायर + 9x है। अब इन तीनों में देखिए आपके पास क्या है, देखिए 3 के टेबल में 6 आता है, 3 के टेबल में 15 आता है, 3 के टेबल में 9 आता है,
तो इसका मतलब है हम 3 को कॉमन ले सकते हैं। अब x को देखें, लीस्ट पावर वाले x को हम ले लेंगे तो वो x है, तो 3x को हम तीनों में से कॉमन ले सकते हैं। तो तीनों में से कॉमन ले ले तो 3 2 ज़रा 6, 3 5 ज़रा 15, 3 3 ज़रा 9, यहाँ से x कॉमन हमने ले लिया। अब हम क्या करते हैं, इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं। सही, फर्स्ट टर्म को एज इट इज़ रखा, लास्ट टर्म को एज इट इज़ रखा, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई कर 3 2 ज़रा 6, मिड वाले टर्म को इसे ब्रेक करें, मल्टीप्लाई करें, इन दोनों की प्रोडक्ट आ जाए, प्लस माइनस करें 5 आ जाए। अब देखिए 3 2 ज़रा 6, 3 और 2 को जमा करें -5। अब ये 4 टर्म्स बन गए, इन दोनों में से आप कॉमन ले लें और इन दोनों में से आप कॉमन ले लें। तो इन दोनों में से हमने 2x को कॉमन लिया और इन दोनों में से हमने 3 को कॉमन लिया। सही है, तो यहाँ से 2x को कॉमन ले लें, x -1, यहाँ से 3 को कॉमन ले लें, x -1। सही, अब यहाँ से x -1 को हमने कॉमन लिया तो 3x कॉमन लिया हुआ है, वो एज इट इज़ आ रहा है। यहाँ से x -1, यहाँ से 2x -3 आ जाएगा। सही है, इसकी रफ वर्क भी करनी। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास 2xy² + 8xy - 24x। सबसे पहले आप देखें x तीनों में है, x को हम कॉमन ले सकते हैं। 2 के टेबल में 2 आता है, 2 के टेबल में 8 आता है, 2 के टेबल में 24 आता है। इसका मतलब है 2 को भी हम कॉमन ले सकते हैं, तो 2x को कॉमन ले लेंगे। यहाँ से 2x को कॉमन लिया तो यहाँ पे 2x तो चला गया, आपके पास क्या रह गया y², 2 4 ज़रा 8, x तो बाहर चला गया। सही है, y रह गया। यहाँ से 2 1 ज़रा 2, 2 2 ज़रा 4, यानी 2 12 ज़रा 24 आता है। x को तो हम कॉमन ले चुके हैं। सही है, अब आपके पास 3 टर्म्स ही आ गए। सही, फर्स्ट टर्म को एज इट इज़ रखा, लास्ट टर्म को एज इट इज़ रखा, मिड वाले टर्म को ऐसे ब्रेक करें, मल्टीप्लाई करें, इन दोनों की प्रोडक्ट आ जाए। यहाँ से फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करेंगे, 12 1 ज़रा 12 और प्लस करें 4 आ जाए। अब देखें 6 2 ज़रा 12, 6 से 2 को निकाले आपके पास +4। बड़े वीडियो के साथ मैंने प्लस लगा दिया, छोटे वीडियो के साथ मैंने माइनस लगा दिया। 4 टर्म्स बन गए, इन दोनों में से आप कॉमन ले लें, इन दोनों में से आप कॉमन ले लें। अब इनमें y कॉमन है और इनमें 2 कॉमन है। 2 के टेबल में 2 भी आता है, 2 के टेबल में 12 भी आता है, तो -2 को कॉमन ले ले। सही है, यहाँ से y को कॉमन ले ले तो y + 6 आ जाएगा। 2 6 रह क्या आता है, 12 आता है, बाहर माइनस हो तो अंदर का साइन चेंज हो जाता है। सही है, तो माइनस था प्लस में कन्वर्ट हो गया, दोनों सेम आ गए। इन दोनों में से हमने y + 6 को कॉमन लिया तो y + 6, यहाँ से y और यहाँ से -2। ये टर्म तो होल के साथ ही ये एज इट इज़ आ रहा है। सही, इसी तरह आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 है 2 + 5y - 12y²। गिवन एक्सप्रेशन आपके पास ये है। देखें, हमारे पास सबसे पहले हाईएस्ट पावर वाले होते हैं, उसके बाद लीनियर, उसके बाद कांस्टेंट आता है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी हमारे पास तरह होता है a² + bx + c = 0, यानी पहले हाईएस्ट पावर वाले, उसके बाद लीनियर वाले, उसके बाद कांस्टेंट वाले। तो हम यहाँ पे उसको रीअरेंज करते हैं, हम स्क्वायर वाले को पहले रखते हैं, उसके बाद लीनियर को रखते हैं, उसके बाद कांस्टेंट को रखते हैं। देखिए इक्वलिटी के इस साइड पे या लेफ्ट हैंड साइड पे या राइट हैंड साइड पे चला जाता तो माइनस ख़त्म हो जाता है, लेकिन ये इक्वलिटी नहीं है, हम सिर्फ एलिमेंट को, टर्म को आगे पीछे कर रहे हैं। तो यहाँ से -12y², इसके बाद हमने लीनियर टर्म को, इसके बाद +2 है, इसको रखा। हमें क्वेश्चन के स्टार्ट में माइनस नहीं चाहिए। सही है, तो हम माइनस को ख़त्म करना चाह रहे हैं, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक आपके पास क्वेश्चन आ रहे हैं ना। तो -1 को हम कॉमन लेंगे, तो -1 जब कॉमन आया, यहाँ पे 12y², यहाँ पे प्लस माइनस में कन्वर्ट हो गया, यहाँ पे प्लस माइनस में, यहाँ से प्लस माइनस में और यहाँ से प्लस माइनस में कन्वर्ट हो गया। अब -1 बाहर चला गया, 3 टर्म्स बन गए हैं। देखिए इनमें से कोई चीज़ हम कॉमन नहीं ले सकते। 12 2 ज़रा आपके पास क्या आता है, 24। अब मिड वाले टर्म को ऐसे ब्रेक करें, मल्टीप्लाई करें, 24 आ जाए, प्लस माइनस करें 5 आ जाए। 8 3 ज़रा 24, 8 से 3 को निकाले -5 आता है। 4 टर्म्स बन गए, उनमें से हमने 4y को कॉमन लिया। सही, 4y को कॉमन ले ले तो 3y - 2 दोनों में कॉमन है, तो हम 4y - 2 को दोनों में कॉमन ले रहे हैं। तो आपके पास -1 3y - 2 और 4y + 1 आ गया। अब यहाँ से 1 को मैंने सिर्फ ख़त्म करके माइनस को बाहर छोड़ दिया, -1 और माइनस एक ही चीज़ है। ठीक है, इसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 है 2x² है, +13 है, +20 है। सबसे पहले देखें, इनमें से कोई चीज़ कॉमन ले सकते हैं। 13 के टेबल में 2 नहीं आता, 2 के टेबल में 13 नहीं आता और ना ही 20 आता है, तो कॉमन तो हम नहीं ले सकते। x भी कॉमन नहीं ले सकते क्योंकि तीनों में नहीं है, तो डायरेक्ट हम इसकी फैक्टराइजेशन कर देते हैं। सही है, तो पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म को एज इट इज़ रखें, लास्ट टर्म को एज इट इज़ रखें। सेकंड स्टेप, लास्ट को फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई करें, तो 22 ज़रा 40 आता है। मिड वाले टर्म को ऐसे मल्टीप्लाई करें 40 आ जाए, प्लस माइनस कर 13 आ जाए। 8 5 ज़रा 40, 8 के ऊपर 5 को जमा करें, आपके पास 13 आता है। अब ये आपके पास 4 टर्म्स बन गए। अब इन दोनों में से भी कॉमन ले लें, इन दोनों में से भी कॉमन ले लें। इन दोनों में से हमने 2x को कॉमन लिया, इन दोनों में से हमने 5 को कॉमन लिया। यहाँ से x + 4, यहाँ से x + 4, इन दोनों में से हमने x + 4 को ले लिया। सॉरी, ये 2x यहाँ पे भी आ जाएगी, ये मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, आप इसको लिखिए। अच्छा 2x तो कॉमन है ना, ये लास्ट तक जाएगा, नहीं बस सही है, ये 2x ही है, इसको मैंने यहाँ पे लिखा है, 2x + 5 ही है। सही है, इसके बाद आपके पास है क्वेश्चन नंबर 8 4x² + 20x + 21 है। गिवन एक्सप्रेशन आपको गिवन है, इनमें से कोई चीज़ हम कॉमन भी नहीं ले सकते, तो हम डायरेक्ट फैक्टराइजेशन करेंगे।
सही, हमने इसकी डायरेक्ट फैक्टराइजेशन कर दी, 4 टर्म्स आ गए इन दोनों में से, और इन दोनों में से हमने 2x को कॉमन लिया, इन दोनों में से हमने 3 को कॉमन लिया। यहाँ से 2x को कॉमन ले ले 2x + 7, यहाँ से 3 को कॉमन ले ले 2x + 7, 2x + 7 दोनों में कॉमन है, उनमें से हमने 1 को लिया। सही, और फिर इसके बाद हमने क्या कर दिया 2x + 3 ले लिया। इस तरह क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास, आपके बुक में यहाँ पे लिखा हुआ है 16x⁻² लिखा हुआ है। आप इसको ठीक करें, देखिए मैंने यहाँ पे ठीक किया हुआ है। आप इसको ठीक कैसे करेंगे, x⁻³ लिखेंगे 2 की जगह। सही है, क्वेश्चन सही नहीं आ रहा, अगर ये 2 है तो क्वेश्चन जो आंसर हमारे पास है वो सही नहीं आ रहे हैं, समझ आ रही। यहाँ से आप उसको 3 करेंगे, अपने बुक में जो मिस्टेक है उसको ठीक करें। -20x² y² -6x y³ है। सही, सबसे पहले तो हम इनमें से आप देखिए 16, 20 और 6 ये तीनों जो है आपके पास 2 के टेबल में आते हैं। माइनस को तो हम कॉमन लेंगे क्योंकि स्टार्ट में हमें माइनस नहीं चाहिए होता है। y भी तीनों में कॉमन है तो हम y को भी ले लेते हैं, x भी तीनों में कॉमन है तो हम x को भी ले लेते हैं। पहले हम तीनों में से 2xy को कॉमन ले लिया माइनस के साथ, यहाँ पे आ गया 8x², ये माइनस प्लस में कन्वर्ट, क्योंकि बाहर माइनस है, ये माइनस प्लस में कन्वर्ट हो गया। अब हमारे पास 3 टर्म्स आ गए हैं, 8×3 = 24। सही है, मिड वाले टर्म कैसे आप ब्रेक करें, मल्टीप्लाई कर 24 आ जाए, प्लस माइनस करें 10 आ जाए, 6×4 = 24, 6 और 4 को जमा करें 20। सही है, अब 4 टर्म्स बन गए, इन दोनों में से पेयर बना दें, इन दोनों की पेयर बना दें। अब इन दोनों में से 2x को कॉमन ले लें, इन दोनों में से y को कॉमन ले लें। सही, यहाँ से -2x इन सब में कॉमन था, उसको हम बाहर निकाल चुके हैं। यहाँ पे देखिए ये दोनों सेम आ गए, इन दोनों में से हमने 1 को लिया और यहाँ से 2x + y को ले लिया। लास्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 9, आपका होमवर्क है 8x² + 23x - 3 है आपके पास। ठीक है, इसको आप घर में करेंगे। इसमें से कोई चीज़ कॉमन तो हम नहीं ले सकते, डायरेक्ट आप इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। फैक्टराइजेशन कैसे करना है, मिड वाले टर्म को ब्रेक करके। उसमें से फर्स्ट स्टेप क्या है, फर्स्ट और लास्ट टर्म को एज इट इज़ रखें। सेकंड स्टेप क्या होगा, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करें। थर्ड स्टेप क्या होगा, मिड वाले टर्म को ऐसे ब्रेक करें, मल्टीप्लाई करें, इन दोनों की प्रोडक्ट आ जाए और प्लस माइनस करें, ये टर्म खुद आ जाए और फिर उनमें से कॉमन ले ले, तो आपके ये जो क्वेश्चन है ये फैक्टराइज हो गया। सही है, लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसको आप होमवर्क में कर लेना।